अम्बेडकर नगर के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने महाकुंभ 2025 प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने थाना अहरौली के अंतर्गत यादव नगर बैरियर का रात्रि निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को अच्छी तरीके से परखा। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी और रूट डायवर्जन में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अंबेडकर नगर की ए श्रेणी की नगर पालिका परिषद टांडा की बोर्ड बैठक नगर पालिका के मदनी हाल में हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए और इन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद नगर पालिका अध्यक्ष शबाना नाज ने कहा कि हाउस टैक्स पर बढ़ोतरी और कूड़ा कलेक्शन टैक्स के प्रस्ताव पर कुछ सभासदों ने अपना पलड़ा झाड़ते हुए सिर्फ उन्हें निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं अंबेडकर नगर जनपद की ए श्रेणी की सुप्रसिद्ध टांडा नगर पालिका परिषद में हूँ और हमारे पीछे ये बोर्ड सभागार मदनी हाल है। यहाँ पर बोर्ड की बैठक थी जिसमें नगर क्षेत्र का एक अहम मुद्दा हाउस टैक्स है, जिस पर सालों से चर्चा हो रही है। बताते चले, जबकि हाउस टैक्स मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है जिसमें जनता को सहूलत मिलने वाली है। बोर्ड में इस प्रस्ताव को रखा जाना था जिसपे सभासदों को चर्चा करनी थी, लेकिन सभासद उन्होंने सीधा जो है अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया कि अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि हाउस टैक्स बढ़े या घटे। उन्होंने सीधा जो अध्यक्ष को जो है सौंप दिया कि अध्यक्ष इस पर काम करेंगी। फिलहाल इतना ही। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। हम सभासदों से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या तय किया है, जनता के हित में या जनता के अहित में। के अंतर्गत संदेह कर की दरों का निर्धारण, तो इस पर बहुमत से माननीय बोर्ड ने अध्यक्ष महोदया को ये अधिकार दिया है कि वो तय करे कि दर क्या होगी। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रस्ताव था वो निकाय क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट को नियंत्रित करने हेतु उप नियम नियमावली शास्त्र की दरें तय करने था। इस पर भी बोर्ड ने बहुमत से मत विभाजन हुआ, जिसमें कि बहुमत से अध्यक्ष महोदया को इसके लिए अधिकृत किया कि वो तय करें कि दरें क्या होंगी। तीसरा प्रस्ताव था पालिका की दुकानों से किराया वसूली आदि के संबंध में, जो बोर्ड ने एक कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट पर प्रस्ताव पर चर्चा थी, तो रिपोर्ट को स्वीकृत किया है और उसके साथ ही उन्होंने अधिशासी अधिकारी को इसके लिए अधिकृत किया है कि वो एक 5 सदस्यीय समिति बनाकर इसका आगे का कार्रवाई जो है संचालित करें। और चौथा प्रस्ताव था नगर पालिका परिषद टांडा क्षेत्र में लागू प्राइवेट वाहन स्टैंड शुल्क नियमावली पर चर्चा। इसमें चर्चा हुई और चर्चा में ये कहा गया कि अगले बोर्ड बैठक में इसकी जो है पांडुलिपि रखते हुए कुछ करों को कम करने का प्रस्ताव पास किया गया। बोर्ड था और बोर्ड में बहुत अहम मुद्दे पे चर्चा होनी थी, जो हाउस टैक्स, जो कि जनता के लिए बड़ा मुद्दा है। तो उस पर क्या बातें हुई, क्या चर्चा हुई? देखिए, जो बोर्ड होनी थी उसमें प्रस्ताव एक था, मेन पहला एजेंडा में पहला प्रस्ताव था कि हाउस टैक्स वाटर टैक्स पे चर्चा होना, जो मौके पर यहाँ पर लगा हुआ है उससे कहीं ना कहीं कर बढ़ने की आशंका थी और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी जनता पर अब आगे और कर बढ़े। भी रिपोर्ट लेंगे, अगर वो शासन से आया है और ये मतलब श्योर होगा कि वो पालन होगा ही उसका, तो हम लोग कम से कम उसका कर रखेंगे। और अगर वो हमारे द्वारा बोर्ड के द्वारा अगर हमारे विधि राय में लेने पे ये पता लगेगा कि हमारे बोर्ड में वो निहित है कि हम उसको हटा सकते हैं, तो हम उसको हटाने का काम करेंगे। वो अगले बोर्ड तक स्थगित किया गया है। ये 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, उस पर क्या हुआ? 5 सदस्यीय कमेटी अपनी रिपोर्ट तो यहाँ पे दे दी है, उसी पे बोर्ड में बात होनी थी, लेकिन इस पर भी राजनीति हो गई और फिर दोबारा इस पर जो है कमेटी बनाने की बात कर दी गई है। उस पर निर्णय ये लिया है कि सभी सभासदों ने मिल करके उस पर कोई भी आगे का निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष को निहित किया है और मैं समझता हूँ ये बहुत ही सराहनीय काम किया है। और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि जनता पर बोझ न बने, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता का होता है और शासन जो होता है वो अपना जो बोझ है वो जनता पे डालने का काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से लगातार जनता पर बोझ, टैक्स का बोझ लादते चली जा रही है। प्राइम टीवी के साथ मोहम्मद राशिद तैयब, अंबेडकर नगर।
इस पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद जुड़ चुके हैं। राशिद, बोर्ड की बैठक में काफी महत्वपूर्ण निर्णय लेने थे, लेकिन जो मेन मुद्दे थे उनको उन प्रस्तावों को स्थगित कर दिया गया, क्या कहना है इसके बारे में? जी, कहना इसलिए है, अध्यक्ष का कहना है कि सभासद भी कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि है जो अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का जिम्मेदार नागरिक है, और जो है वो साफ तौर पर जो है कोई निर्णय ना लेकर सीधा अध्यक्ष पर जो है सौंप दिया कि अध्यक्ष निर्णय लेंगी। और अध्यक्ष ने कहा कि जो है मैं अकेले तत्काल कैसे जो है स्वयं जो है निर्णय ले सकती हूँ, इसके लिए हमें समय चाहिए, जिसके लिए उन्होंने स्थगित किया है। जी राशिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।